थोड़ी ठेकेदार है मजहब के। आप ठेकेदार है मजहब के क्या? नहीं ठेकेदार है ना? ओ भाई साहब ओह, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मैं हूं चौधरी रिजवान और मैं हूं सफदर मुगल। और आज हम जो जिस वीडियो के ऊपर रिएक्शन करने जा रहे हैं डॉक्टर जाकिर नाइक साहब की वो वीडियो है और क्वेश्चन पूछे जाते हैं पंडाल के अंदर और डॉक्टर जाकिर नाइक साहब जो है वो उन क्वेश्चन का जवाब देते हैं। तो बड़ी इंटरेस्टिंग वीडियो है, देखकर यकीनन आपको मज़ा आएगा। पहले वीडियो देखते हैं और उसके बाद इस वीडियो के ऊपर डिस्कस करेंगे। जी ठीक है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपका नाम और आपका? मेरा नाम रबी कोली है सर। डॉक्टर साहब, मेरे पेरेंट्स हिंदू थे पर मैं अपने को हिंदू नहीं मानता हूँ, मैं अपने को इंसानियत मानता हूँ, इंसान मानता हूँ। बाई चांस मैं जमा हूँ हिंदू उसे में जगह घर और आप जमे हैं इस्लाम के घर और दूसरे जमे उनके घर, और सबसे ज़्यादा है इंसानियत। और अभी तक मज़हब ने, कोई भी मज़हब हो, इंसानियत के ऊपर अमल नहीं किया। आपने 12-13 साल से इसमें स्टडी कर रहे हैं, मैंने 30 साल से स्टडी कर रहा हूँ, बाल मेरे सफ़ेद हो गए हैं, रोटी के लिए मैं बिजनेस करता हूँ। पर जो किताबों के आपने पढ़े हैं, आपने ये जांच की वो किताबें किसने लिखी हैं? हजारों साल बाद लिखी हैं। पहले एक जुबान की बात होती थी, कोई राम 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 कह के उसके कहावत है मर 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 कहने लगा, उसको पूछना है। वेदा ऐसी थी, ग्रीक मैथोलॉजी ऐसी थी, इजिप्शियन मैथोलॉजी ऐसी थी, इब्राहिम से लेके मोसेस तक, और आपके मोहम्मद साहब के, आपका मोहम्मद साहब का जो किताब लिखेगी कुरान 50 साल बाद लिखेगी, तो 40-50 कोई भी हो। पर मुझे माफ करना साहब, मैं आपसे एक सवाल ये उड़ना चाहता हूँ, हम सब इंसान हैं, इंसान को एक करके सब मजहब 21st सेंचुरी में इंसानियत मजहब क्यों नहीं बनाते? जो आप खत्म नहीं किया था, हमने खत्म नहीं किया। हाँ, मैं ये कह रहा हूँ साहब, इंसानियत मजहब आप बनाना अपना चाहते पर्सनल हैं। मजहब है रखिए, अपने घर में रखिए, पर स्टेट में और दूसरों के ऊपर ना लाइए, वार ना करिए, लड़ाई ना करिए। एक माफी चाहता हूँ, ऐसी हजारों चीजें मैं दूसरे मजहब में निकाल सकता हूँ। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, खलीफा 40 साल के अंदर मर गए, मर्डर हुए, असैसिनेट हुए, और अली साहब जो थे वो ग्रैंड सर हमारे पैगंबर के थे। ये चीज़ों के हवाला दूसरों में भी है, मैं हजारों दे सकता हूँ, पर इसका सवाल मैं आपसे कहना चाहता हूँ। भाई साहब ने अच्छा सवाल पूछा, लंबा था, तकरीर थी। भाई साहब ने कहा कि वो हिंदू सवाल नहीं था, पैदा तकरीर हुए, की है लेकिन काफी। हिंदू नहीं है, इंसान है। क्यों ना हम एक मजहब इंसानियत बनाते हैं? जवाब बड़ा बेहतरीन देता है ये। हाँ वो इंसान है। चेक करो। भाई साहब, हर शख्स, हर इंसान, लेकिन सिर्फ इंसान होना काफी नहीं है, बिल्कुल सही बात इंसान है। होना जरूरी है। हर मुसलमान पहले इंसान होना जरूरी है उसे। इस्लाम की सारे बातें, एक भी बातें मैंने कहा मैं तकरीर में इंसानियत के खिलाफ नहीं है, एक भी बातें। मैं चैलेंज करता हूँ, आप एक भी बात इस्लाम की बुनियादी बात बताओ जो इंसानियत के खिलाफ है। मुसलमान होने के लिए अच्छा इंसान होना जरूरी है। अगर आप अच्छे इंसान नहीं हैं तो मुसलमान हो ही नहीं सकते। नहीं बात। लेकिन सिर्फ अच्छा इंसान होना काफी नहीं है। मिसाल के तौर पे डॉक्टर बनने के लिए 10वीं पास करना जरूरी है, फिर 12वीं, फिर डॉक्टरी। तो मैं कहूँगा डॉक्टर बनने के लिए स्कूल पास करना जरूरी है, लेकिन स्कूल पास करना काफी नहीं है। तो इस्लाम में अच्छा मुसलमान बनने के लिए अच्छा इंसान बनना जरूरी है, लेकिन सिर्फ अच्छा इंसान बनना काफी नहीं है। समझ रहा? क्यों? क्योंकि इंसान को जिसने पैदा किया उसकी इबादत करना जरूरी है। जिसने आपको पैदा किया, जिसने आपको पैदा किया, उसकी अगर आप इबादत नहीं करेंगे तो इंसानियत के नाम पे कलंक है। आप कहते हैं कि मजहब, सही बात है। जितने मजहब है सब भेदभाव पैदा करता है, नफरत पैदा करता है। आपने कहा, शंकराचार्य ने बिल्कुल सही कहा
शंकराचार्य ने कहा कि कोई भी मजहब नहीं सिखाता कि आपस में भेदभाव करना। उनकी भी स्टडी है, मेरी भी स्टडी, आपकी भी स्टडी है। भेदभाव आपने कहा कि मैंने 10-12 साल फर्क किए, आपने नहीं। 30 साल किए। अगर आप 30 साल किए उसका मतलब नहीं कि आप मुझसे अच्छे हैं, जरूरी नहीं। ना, मैंने नहीं कहा कि आपने कहा, मैंने ये भी नहीं कहा कि आपने कहा। मैंने कब कहा कि आपने कहा? मैं कह रहा हूं, मैंने कब कहा कि आपने कहा? मैं कह रहा हूं क्योंकि आपने कहा कि आप 30 साल की स्टडी की। मैं हिंदू मजहब पे भी चंद साल के अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह कई शंकराचार्य से बात की, कई स्वामी जी से बात की, कई प्रीस्ट और फादर से अमेरिका में की। मैं तो अभी तक जवान हूं माशाअल्लाह, अल्लाह का फजल है। वो तो नजर आ रहा है। आपने कहा कि मजहब भेदभाव करता है, ये कहना बिल्कुल गलत है। मजहब भेदभाव नहीं करता। वो मजहब के मानने वाले हैं, वो मजहब को सही तरीके से नहीं समझते हैं, इसीलिए भेदभाव पैदा करते वो अल्लाह खाते। ये सही बात ये है, मजहब के मानने वाले की, मजहब की नहीं। मानने वालों की। हाँ, जिसको समझ ही नहीं तो वो भेदभाव पैदा मिसाल करता के तौर पे एक मर्सिडीज कार है, है। मर्सिडीज कार है, मुझे ये जानना है कि मर्सिडीज कार कितनी अच्छी है। तो एक ड्राइवर मर्सिडीज कार चलाते जो ड्राइविंग जानते ही नहीं और मर्सिडीज कार को ठोक देते, तो किसकी गलती है, मर्सिडीज गाड़ी की कि ड्राइवर की? सही बात, जबरदस्त मिसाल दी है। ड्राइवर की आपको गलती है। जानना है मर्सिडीज कार कितनी अच्छी है, तो आपको ये देखना चाहिए स्पेसिफिकेशन, उसका पावर कितना है, हॉर्स पावर कितना है, माइलेज कितना है, सेफ्टी मेजर कितना है, उसकी तहकीक करने के बाद आपको कहना चाहिए कि कितनी अच्छी मर्सिडीज कार है। अगर जानना चाहिए कितनी अच्छी है तो उसको बिठाओ जो ड्राइविंग जानता है। तो इसीलिए इस्लाम को जानने के लिए मुसलमानों को मत देखो, अगर देखना है तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखो। आप मुझे मत देखो, मुझे मत देखो, हमारे आज के मुसलमान को मत देखो। देखो जो सबसे अच्छा ड्राइवर है, सबसे अच्छा इस्लाम को समझ चुका है, वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। उनको देख के इस्लाम की तहकीक करो, और तहकीक करने के लिए आपको इस्लाम की किताब पे जाना पड़ेगा। और आपने जो कहा आखिर के अंदर कि सारी मजहब किताब बाद में लिखी गई, पहला कहना था, आप काफी हद तक के सही है, आप काफी हद तक के सही है कि आप बिल्कुल सही फरमाते, लेकिन ये कहना कि सारी मजहब की किताब उसमें गलती है। अक्सर मजहब कितने किताब है, वेद हो, उपनिषद हो, बाइबल हो, ओल्ड टेस्टामेंट हो, न्यू टेस्टामेंट हो, आपने कहा मूसा अलैहिस्सलाम से लेके वाते था, लेकिन आखिरी में जो आपने गलती की मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, वहां गलती की। आखिर में आके आप अटक गए, आखिर में आके फंस गए। आपने शायद इस्लाम का मुताला सही तरीके से नहीं किया होगा, आपने शायद अरुण शुरू की किताब पढ़ी होगी। अगर आप कोई मजहब का मुताला करना चाहते हैं तो जो मजहब को समझ चुका है उसकी किताब पढ़ो। आप अगर अरुण शुरू की किताब पढ़ेंगे और इस्लाम के मुताला करा कहेंगे, ये किधर का सही फैसला है? मैं कहता हूँ अरुण शुरू जैसे लोग की पढ़ी होगी, क्योंकि जब भी कुरान नाजिल हुआ, जब भी कुरान की आयत नाजिल होती थी, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अनपढ़ थे, जब भी कोई आयत नाजिल होती थी वो उसे याद करते थे और अपने साथियों सहाबा से उसकी तिलावत करते थे और सहाबा फौरन उसे लिख लेते थे। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में हर आयत लिखी जाती थी और वो उसे चेक कर, मिसाल के तौर पे इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़ आयत नाजिल हुई, उन्होंने याद किया, सहाबा से कहा, सहाबा ने लिखा इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़, पढ़ के सुनाओ, पढ़ा, हाँ सही। अगर गलती होती तुम्हारी टोक देते थे। तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में जब भी अल्लाह सुब्हानहू व तआला आयत नाजिल करते थे वो याद करते थे और लिखवाते थे और चेक भी करते थे। सारा कुरान मजीद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में लिखा गया। तो आप जो कह रहे हो हजरत उस्मान का जिक्र कर रहे, वही तो अफसोस की बात है, आपने सही मुताला किया ही नहीं। हजरत उस्मान ने कई साल बाद, 40-50 साल बाद, जो आप कह रहे 40-50 कहां से आपको आया, उनने क्या कहा कि इस कुरान मजीद का जो नुस्खा है उसको और नुस्खे बनाए जाए और बाकी लोग में फैलाया जाए, क्योंकि लोग को इख्तिलाफ था रवानगी के अंदर। तो उसको दूर करने के लिए हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु उनने कहा कि जो नुस्खा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में था, उनने अपनी बीवी को दिया था हफ्सा को, और जो हजरत उमर की बेटी थी
उनके पास महफूज था, उनने लिया और सहाबा 5-6 सहाबा जो ज़ैद बिन थाबित रज़ियल्लाहु अन्हु उनकी सदारत में उसकी नकल की और ये नकल हुए नुस्खे को दुनिया के अलग अलग जगह पे फैलाइए। और एक नुस्खा अब भी मौजूद है कोप्टा की म्यूजियम में, कोप्टा की म्यूजियम इस्तांबुल में। तो आप जो जिक्र कर रहे वो उतारे हुए कुरान शरीफ का जिक्र कर रहे, जो हकीकत में कुरान शरीफ है वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मौजूदगी में लिखा गया था। उनने खुद उसको चेक की क्या सही था, और जब भी आयत नाजिल होती थी अपनी सही जगह पे उसे लिखवा लेते थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। तो ये कहना बाकी मजहब की किताब में अक्सर आप सही है। मिसाल के तौर के ऊपर बाइबल 70 ईयर बाद लिखा गया है, वेद वो सैकड़ों साल बाद लिखा गया है। कितनी पुरानी वेद है, कभी वेद आया दुनिया में ये किसी को पता ही नहीं। वो आपके हिसाब से स्वामी दयानंद सरस्वती के हिसाब से 1310 मिलियन ईयर्स ओल्ड, 1310। आप अभी आप थोड़ी ठेकेदार है मजहब के, आप ठेकेदार है मजहब के क्या? नहीं ठेकेदार है ना? सही बोला है। हाँ इसलिए बात। ओ भाई साहब ओह हाँ बिल्कुल सही भाई साहब ये लड़ाई करना शुरू हो जाते हैं लोग यहाँ पर। भाई साहब आराम से इसीलिए सुनो। इख्तिलाफ जो है ये कम इल्मी के वजह से वेद का क्या नहीं? भाई साहब ने कहा कि दुनिया का सबसे ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट वेद है, वो कुछ हिस्टोरियंस कहते हैं, बट ओल्ड होना मतलब नहीं कि सही। जो कुछ ओल्ड है वो सबसे बेहतर होना जरूरी नहीं। मिसाल के तौर पे मेरे पास पुरानी सही बात गाड़ी है। है 50 साल पुरानी, उसका मतलब नहीं कि नई गाड़ी से अच्छी है। ये भी हो सकता है कि पुरानी गाड़ी नई मिसालें गाड़ी से सारी अच्छी हो गाड़ियों सकती वाली है। देते हैं। मेरे पास मर्सिडीज कार है 5 साल पुरानी जो नई मारुति से अच्छी होंगी। तो ये कहना कि कोई किताब कोई मजहब पुराना इसलिए बेहतर है, बिल्कुल गलत है। जो आदमी को अक्ल है वो कभी भी ऐसा नहीं कहेगा कि पुरानी चीज बेहतर नई चीज बेहतर। वो चीज बेहतर है जो हक के ऊपर है, जो चीज हक के ऊपर सही है बात वो है। चीज बेहतर है। बेशक। तो भाई साहब आपकी जो तहकीक है मजहबी किताबों पे जरा कमजोर है, गौर गलत है। करें। आपको फिर से और 30 साल लगाने पड़ेगा इंशाअल्लाह। माशाल्लाह जी माशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त। बहुत ही इंफॉर्मेशन मिलती है जहाँ इनके सवालों के जवाब देते हैं इनको। इन्फॉर्मेशन भी मिलती है और लोगों को ये बताते हैं कि जी तहकीक किया करें। जहलियत होती है, लोग जो है वो हाँ। तहकीक किए बगैर जो है क्वेश्चन करना शुरू करते नॉलेज नहीं होता ना, वो सवाल जैसे इसने सवाल किए हैं। हैं। और फिर जो है ना अगर इनको झूठा साबित भी कर दें तो ये भड़क उठते हैं कि जी नहीं हमारे पास बहुत इल्म है और ये इस तरह की। तो क्या कहेंगे सफदर साहब आज की वीडियो के बारे में? माशाल्लाह जी बहुत ज़बरदस्त। ऐसी वीडियो जो है ना वो बंदे के नॉलेज में इजाफा करती हैं। तो कुछ चीज़ें होती हैं कि हम अपनी रिट लगाए रखते हैं, ये नहीं ये सही है। तो ये सुनिए और वीडियो देखिए और देखते रहिए, इंशाल्लाह आपके जहन में जो भी सवाल है वो उनसे करें। आप सवाल भी करें और कमेंट बॉक्स में हमें बताएं कि कौन से डाउट हैं आपके जहन में। और हाँ। जो भी पाकिस्तान से या इंडिया से या किसी मुल्क से भी हमारी वीडियोस देख रहे हैं तो अपनी कमेंट करके अपनी राय का इज़हार जरूर कर सकते हैं। तो वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा और चैनल के ऊपर नया चैनल को सब्सक्राइब करके साथ बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट रिएक्शन वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।